कृष्ण जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माताजी का नाम सीतम्मा था तथा पिताजी का नाम सरपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण बचपन में राधा कृष्ण जी को ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिली। इनके नाम से पहले लगने वाला सर्वपल्ली का संबोधन इन्हें विरासत में मिला था। राधा कृष्ण जी के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुमनी गांव में बस गए। लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्मस्थल के गांव का बोध हमेशा रहे। इसी कारण सभी परिजन अपने नाम से पहले सर्वपल्ली लगाने लगे। राधा कृष्ण जी का विवाह काफ़ी कम उम्र 16 साल की उम्र में ही शिवा कमू से हुआ, जिनसे इन्हें 5 बेटी व 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था, जो भारत के महान इतिहासकारक थे। राधा कृष्ण जी की पत्नी की मृत्यु 1956 में हो गई। इनके परिवार के गहरे संस्कारों का ही प्रभाव था कि जीवन भर ये शाकाहारी रहे। इन्होंने कभी भी धूम्रपान अथवा मद्यपान नहीं किया। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी VVS लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। बचपन से ही पढ़ने में तेज थे, तो आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में इनका दाखिला करा दिया, जहां 1896 से 1900 तक रहे। 1900 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। 1906 में दर्शन शास्त्र में MA किया था। राधा कृष्ण जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। इन्हें भारत के इतिहास में अब तक का सबसे महान फिलोसफर माना जाता है। 21 वर्ष की कम आयु में ही 1909 में राधा कृष्ण जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। यहाँ इन्होंने 7 वर्ष तक न केवल अध्यापन कार्य किया, बल्कि स्वयं भी भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उन दिनों व्याख्याता के लिए आवश्यक होता था कि अध्यापन हेतु वह शिक्षण का प्रशिक्षण भी प्राप्त करें। इस कारण 1910 में राधा कृष्ण जी ने शिक्षण का प्रशिक्षण मद्रास में ही लेना शुरू कर दिया। इस समय इनका वेतन मात्र 37 रुपये था। सन 1916 में ये दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक बने। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। इसके बाद इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को इन्होंने हमेशा पहला महत्व दिया। यही कारण था कि वो इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें हमेशा एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया। हमेशा कुछ नया सीखने पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज से इन्होंने MA किया था, वहीं का इन्हें उपकुलपति बना दिया गया, परंतु 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर ये बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति बन गए। 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चौथे वाइस चांसलर के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें लिखा करते थे। एक बार मैसूर में इनके शिक्षार्थियों ने इनसे पूछा, क्या आप उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाना पसंद करेंगे? तो इनका जवाब था, नहीं, लेकिन मैं वहाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए जरूर जाना चाहूँगा। इतने मैत्री संबंध सभी से रखते थे। इसका एक उदाहरण है कि जब इन्हें कलकत्ता में स्थानांतरित होना था, तब विदाई का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। इसके लिए इन्होंने मना कर दिया था। इनके विद्यार्थियों ने बग्गी के द्वारा इन्हें स्टेशन तक पहुंचाया, और मजे की बात कि बग्गी में घोड़े नहीं जुते हुए थे, बल्कि इनके विद्यार्थियों के द्वारा ही उस बग्गी को खींचकर रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया। उनकी विदाई के समय मैसूर स्टेशन का पूरा प्लेटफॉर्म सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जय हो के नारे से गूंज उठा था। वहाँ पर सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। राधाकृष्णन भी उस अद्भुत प्रेम के वशीभूत होकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। आज के समय में ऐसा संबंध कम ही देखने को मिलता है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधा कृष्ण जी से आग्रह किया कि वे विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकार किया। 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे, चाहे वे किसी भी दल से ताल्लुक़ रखते हों। 1946 से 1952 के दौरान सर्वपल्ली जी यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता थे।
सन 1949 में इन्हें मॉस्को में भारत का राजदूत चुना गया। मॉस्को में भारत की प्रतिष्ठा इन्हीं की देन है। 1952 तक वे रूस में राजनयिक रहे। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक 10 वर्ष वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति हुए। राजेंद्र प्रसाद जी की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों से भरा था, क्योंकि जहां एक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा था, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल नेताओं के आग्रह के बाद भी अस्वीकार कर दिया। 1967 के गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे, और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। भारत का राष्ट्रपति होने के बावजूद वह अपनी सैलरी से मात्र 2,500 रुपये ही लेते थे, और बाकी की सैलरी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में दान कर देते थे, ताकि इससे देश की जनता का विकास किया जा सके। राष्ट्रपति बनने के बाद राधाकृष्णन जी ने घोषणा की कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति उनसे बिना अनुमति के मिल सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति भवन के द्वार उन्होंने सबके लिए खोल दिए। राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल, आयरलैंड आदि देशों में गए। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से अतिथि के रूप में पहुंचे थे, और इससे पूर्व विश्व का कोई भी व्यक्ति व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं गया। आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। अपने लेखों और भाषणों से पूरे विश्व को भारतीय दर्शन से इन्होंने परिचित कराने का प्रयास किया। देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया और भारतीय दर्शन से पूरी दुनिया को परिचित कराया। एक बार काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने से गवर्नर ने इसे अस्पताल बनाने की धमकी दे दी। राधाकृष्णन ने दिल्ली जाकर वायसराय को प्रभावित किया, समस्या हल की। फिर भी गवर्नर द्वारा आर्थिक सहायता रोकने पर इन्होंने धन जुटाकर विश्वविद्यालय चलाया। 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई। 1938 में ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में नियुक्त हुए। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न दिया गया। 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला। 1962 से ही राधाकृष्णन जी के सम्मान में आज तक उनके जन्मदिवस 5 सितंबर को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1963 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का इन्हें सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी द्वारा 1968 में ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें सभासद बनने का सम्मान मिला। 1975 में टेम्पलेटन पुरस्कार इन्हें दिया गया। अपने जीवन में लोगों को सुशिक्षित बनाने, उनकी सोच बदलने और लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाने और एकता बनाए रखने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। इन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही जो भी राशि इस पुरस्कार के द्वारा मिली थी उसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दान दे दिया था। 1989 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा राधाकृष्णन जी की याद में डॉक्टर राधाकृष्णन शिष्यवृत्ति संस्था की स्थापना की गई। एक बेहतरीन लेखक के रूप में इन्होंने 150 से अधिक संरचनाएं लिखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत अच्छे वक्ता थे। पूरी दुनिया के लोग इनके व्याख्यानों से प्रभावित होते थे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर 1967 में मद्रास स्थित अपने घर के माहौल में चले गए और इन्होंने अपने अंतिम जीवन के 8 वर्ष अच्छी तरह व्यतीत किए। पूरा जीवन 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया और उन्हें हम आज आदर्श शिक्षक के रूप में ही याद करते हैं। उनका जन्मदिवस 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद इस महापुरुष का निधन हो गया। राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक बनकर बिताए।
ऐसे सच्चे महापुरुष को हृदय से नमन। वे हमेशा हमारे हृदयों में वास करते रहेंगे तथा हमेशा हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।